हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि कब है। महाशिवरात्रि के दिन हमें 4 पहर की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, इस वर्ष 2022 में महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च को मनाया जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव जी को समर्पित होती है और इसमें भगवान शिव जी की 4 पहर की पूजा होती है। महाशिवरात्रि के व्रत में कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजा करके खाना खा लेते हैं और कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं। ये कुल अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपको व्रत वैसे रखना है जैसे आपका शरीर साथ दे। अगर आपका शरीर साथ देता है निर्जला व्रत रखने का तो आप निर्जला व्रत रख सकते हैं और शिव जी की 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं है 4 पहर की पूजा करने का, निर्जला व्रत रखने का, तो आप पूजा करके और खाना खा सकते हैं। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही महाशिवरात्रि का व्रत रखना है और पूजा करनी है। तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति साल में 1 बार भी मंदिर नहीं जाता हो और वह केवल शिवरात्रि के दिन मंदिर चला जाता है तो उसे पूरे 1 साल के मंदिर जाने का फल मिलता है। इसीलिए हर मनुष्य को महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाना चाहिए और भगवान जी को यानी कि शिव जी को जल अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत में जैसे कि हो गए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। तो इन सब चीज़ों से भगवान शिव जी को अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तो बेलपत्र के ऊपर राम नाम लिखना चाहिए। राम नाम लिख करके और बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिलता है तो पहले से चढ़ाए हुए बेलपत्र को धो करके और फिर दोबारा से आप उसके ऊपर राम नाम लिख करके और भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि बेलपत्र को बासी भी चढ़ाया जा सकता है, यानी कि आप 1 दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़ करके और रख ले और दूसरे दिन जिस दिन आपको पूजा करनी है उस दिन भगवान शिव जी को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी को भांग चढ़ाने चाहिए, धतूरा चढ़ाने चाहिए, आँख का फूल चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से चढ़ाने के बाद सफ़ेद रंग के चंदन का त्रिपूर्ण टीका लगाना चाहिए। टीका लगाने के बाद भगवान शिव जी के ऊपर थोड़े से पैसे चढ़ाने चाहिए, अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए और अक्षत बिल्कुल साबुत होने चाहिए। एक भी अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से चढ़ा करके और उसके बाद भगवान शिव जी को फल चढ़ा सकते हैं, ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई अगर चढ़ाए तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से चढ़ा करके आप भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शिव जी की पूजा 4 पहर की करी जाती है। तो पहला पहर शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है। तो 6 के बाद 7, 8, 9 यानी कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में पहले पहर की पूजा आप कर सकते हैं। उसके बाद 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आप दूसरे पहर की पूजा कर सकते हैं और 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आप तीसरे पहर की पूजा कर सकते हैं और 3 बजे से लेकर के आप सुबह 6 बजे के बीच में आप चौथे पहर की पूजा भगवान शिव जी की कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तो महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई 4 पहर की पूजा नहीं भी कर सकता है तो कम से कम 1 पहर की पूजा तो जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, 4 पहर की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आपको सुबह मॉर्निंग में भगवान शिव जी की पूजा करनी है, मंदिर जाना है, अभिषेक करना है। उसके बाद पहर शाम से स्टार्ट हो गया, यानी कि 6 बजे से स्टार्ट। शाम के 6 बजे से लेकर के दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक के बीच में आपको 4 पहर की पूजा करनी है। तो 4 पहर की पूजा करने के लिए स्नान करना होता है। तो आपको शाम को स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद आप 1 पहर की पूजा कर सकते हैं। जब 1 पहर की पूजा समाप्त हो जाए तो दूसरे पहर की पूजा करने के लिए आप दोबारा से स्नान करना होगा। उसके बाद जब तीसरे पहर की आपकी पूजा जब शुरू होगी तो आपको फिर से स्नान करना होगा और आपको तीसरे पहर की पूजा करनी होगी। उसके बाद आपको सुबह 6 बजे तक, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक चौथे पहर की पूजा करनी होगी। इस तरह से आप 4 पहर की पूजा कर सकते हैं बिल्कुल शुद्ध होकर के, यानी कि शरीर को बिल्कुल शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ करके और पूजा करनी है और उनको अभिषेक करना है। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आप जब 4 पहर की पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो 4 पहर की पूजा तो दूसरे दिन समाप्त होगी, तो दूसरे दिन आप अपने व्रत का पारण करना होगा। व्रत का पारण करने के लिए आपको सबसे पहले
भगवान शिव जी की पूजा करनी होगी और थोड़े से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और दक्षिणा देनी होगी। दान और दक्षिणा देने के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण करने के लिए जो आपने भगवान जी को भोग लगाया है, उस भोग लगाए हुए प्रसाद से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में कौन सा खाना खाएं। तो महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा में खाना नहीं खाया जाता है, फल भी नहीं लिया जाता है क्योंकि अभिषेक करना होता है। लेकिन अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं करना चाहते हैं तो बस आप मॉर्निंग में भगवान शिव जी की पूजा कर लीजिए, अभिषेक कर लीजिए, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। मतलब कि आपको अगर व्रत नहीं रखना है तो आप पूजा करके और खाना खा सकते हैं, लेकिन खाना आपको बिना लहसुन और प्याज का खाना होगा, यानी कि खाना बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन और बिना प्याज का। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा जब संपन्न हो जाए तो उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव जी 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जल है भगवान विष्णु जी के पसीने से बना है, इसलिए भगवान शिव जी जल से प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको पूजा पाठ का कोई भी सामान नहीं मिलता है या आपके पास टाइम नहीं है इतनी लंबी पूजा करने की, तो बस आप 1 लोटा जल भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक कर दीजिए। भगवान शिव जी 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन 1 दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। और जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके और अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाता है तो उसे पूरे 1 साल के मंदिर जाने का फल मिलता है।